शनिवार को बिहार में आखिरी चरण के लिए वोटिंग है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से भावुक अपील की है। इसी फेज में नीतीश की पार्टी जेडीयू को 4 धाकड़ देवियां चुनौती दे रही हैं। 4 में से 3 देवियां पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। आखिरी फेज के लिए बिहार में 74 सीटों पर वोटिंग है। इसमें सबसे अहम सीमांचल का इलाका है। वोटिंग से पहले सीमांचल में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। इसी इतर इस फेज में 4 धाकड़ देवियां भी मैदान में हैं, जो सीधे नीतीश कुमार को ललकार रही हैं। 4 में से 3 देवियां ऐसी हैं जो कभी न कभी नीतीश कुमार से जुड़ी रही हैं, लेकिन 2020 के रण में वह सब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए जतन कर रही हैं। नीतीश का साथ छोड़ बागी बनी ऋतु जायसवाल। सिंहावासिनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जेडीयू में थी। ऋतु जायसवाल ने मुखिया के रूप में अपने पंचायत में शानदार काम किया है। साथ ही क्षेत्र में रहने पर वह लोगों के बीच में रहती हैं। सीतामढ़ी के परिहार सीट से वह टिकट चाहती थी, लेकिन जेडीयू से संभव नहीं हो सका। ऐसे में ऋतु जायसवाल ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई। उसके बाद आरजेडी ने उन्हें परिहार सीट से उम्मीदवार बना दिया है। परिहार में 7 नवंबर को वोटिंग है। 3 नवंबर को तेजस्वी यादव भी ऋतु के लिए वोट मांगने गए थे। कभी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकने वाली ऋतु अब वोट के लिए उनकी धज्जियां उड़ा रही है। कोमल ने टफ बनाया नीतीश के उम्मीदवार के लिए मुकाबला। मुजफ्फरपुर के गायघाट सीट पर भी 7 नवंबर को वोटिंग है। यहां जेडीयू ने उम्मीदवार महेश्वर यादव को बनाया है, लेकिन महेश्वर की मुश्किलें नीतीश के करीबी रहे दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने बढ़ा दी हैं। कोमल सिंह एलजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। पिता दिनेश सिंह पर बेटी की मदद करने का आरोप लगा तो जेडीयू ने पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामों के आधार पर मां वीणा देवी के लिए 2019 में वोट मांगने वाली कोमल अब एनडीए उम्मीदवार को हराने में लगी हैं। कोमल सिंह को नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं, नीतीश कुमार से है। वह अब राज्य में बीजेपी और एलजेपी की सरकार चाहती हैं। सुभाषिनी भी चाचा की सरकार पर कर रही हैं वार। मधेपुरा के बिहारीगंज सीट से सुभाषिनी यादव चुनाव लड़ रही हैं। सुभाषिनी यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सुभाषिनी यादव कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव की बेटी है। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। शरद यादव जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से रिश्ता तोड़ा, तब शरद ने बिहार के सीएम से किनारा कर लिया। उनकी बिटिया चाचा नीतीश के उम्मीदवार को हराने के लिए मैदान में ताल ठोक रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने मधेपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान रिश्तों का लिहाज रखा। उन्होंने सुभाषिनी पर कोई सीधा वार नहीं किया। लवली आनंद मैदान में ठोक रही हैं ताल। सहरसा में भी 7 नवंबर को वोटिंग है। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और आरजेडी में है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए पीएम मोदी ने सहरसा में चुनावी सभा की है। वहीं आरजेडी ने यहां से लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया है। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। आनंद मोहन ने लालू विरोध पर अपनी सियासी जमीन तैयार की है। अब लवली आनंद नीतीश सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। साथ ही पति को भागलपुर जेल शिफ्ट किए जाने को लेकर भी नाराज है। फिलहाल लवली आनंद तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जी जान से लगी हैं। ये चारों धाकड़ देवियों का मकसद इस चुनाव में सिर्फ एक ही है। सभी सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती हैं। अपनी चुनावी सभाओं में चारों नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार करती हैं। 7 नवंबर को चारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये चारों सफल होती हैं या नहीं।
वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।